मैं हूँ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस के चुनाव आयोग पर बड़े हमले की, तेजस्वी यादव के बड़े खुलासे की। देखेंगे एसआईआर पर चर्चा से क्यों डर रही है मोदी सरकार। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी की बुरी हालत को जानेंगे कैसे बीजेपी के सीनियर नेता ने ही खोली मोदी सरकार की पोल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केरल की दोनों ननों को मिली जमानत। बिलासपुर एनआईए कोर्ट का फैसला, धर्मांतरण के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान, अंबेडकर के सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए छात्रों को किया प्रेरित। बोले महिला सशक्तिकरण ही डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा, महिलाओं के शोषण केस में ठहराया गया था दोषी। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। कंगना रनौत को हाई कोर्ट से झटका, किसान आंदोलन के वक्त किया था ट्वीट। महिला किसान पर की थी अपमानजनक टिप्पणी, मामला रद्द करने की याचिका खारिज। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि मोदी की सत्ता जाएगी, तो जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उनका हिसाब होगा। अगर वो लोग रिटायर भी हो जाएंगे तो भी उन्हें खोज निकालेंगे। और अब राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 के चुनाव में धांधली से बीजेपी की जीत हुई है। करीब 100 सीटों पर धांधली हुई। बीजेपी की जीत के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का इलेक्शन सिस्टम जिंदा नहीं रहा है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और हुई नहीं। दिल्ली के विज्ञान भवन में कांग्रेस पार्टी के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में बोलते हुए राहुल ने कहा कि मुझे हमेशा से शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। 2014 से मुझे 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में भी शक था। किसी एक पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री का ट्रेंड शक पैदा करता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक भी सीट नहीं मिलती। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। जब भी हम बोलते थे तो लोग कहते थे सबूत कहाँ है। फिर महाराष्ट्र में कुछ हुआ, लोकसभा चुनाव में हम जीत गए और फिर 4 महीने बाद हम न सिर्फ हारे बल्कि पूरी तरह से खत्म हो गए। 3 मजबूत पार्टियां अचानक गायब हुई। हमने चुनावी धांधलियों की गंभीरता से जांच शुरू की। हमें महाराष्ट्र में ये पता चला लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता सामने आते हैं। इनमें से ज्यादातर वोट बीजेपी को जाते हैं। अब मैं बिना किसी संदेह के कहता हूँ कि हमारे पास सबूत है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि चुनाव आयोग है ही नहीं। भारत के पीएम के पास बहुत कम बहुमत है। अगर 10 से 15 सीटों पर भी धांधली नहीं होती तो मोदी भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक लोकसभा क्षेत्र में हमने मतदाता सूची की जांच की और पाया कि 6.5 लाख मतदाताओं में से 1.5 लाख मतदाता फर्जी थे। राहुल ने कहा कि हम इसे साबित करने जा रहे हैं। हमारे पास अब डेटा है। लोकसभा चुनाव में धांधली हो सकती है और धांधली हुई भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई थी। बीजेपी को संविधान से परेशानी है, तो संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की कोशिश में है। अगर बीजेपी को 400 सीट मिल जाती तो वो संविधान भी बदल देते। कांग्रेस के बयानों से चुनाव आयोग घिर गया है। विपक्ष चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच बिहार में चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। तो क्या दावा किया तेजस्वी यादव ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 11 Labs conversational AI is evolving. We've been optimizing some brand new features. देखिए रिपोर्ट। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी विवाद के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। उन्होंने कहा बीएलओ आई थी और हमारा सत्यापन करके गई है, फिर भी मतदाता सूची में नाम नहीं है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपकी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा ही नहीं बना तब मेरी पत्नी का कैसे बन जाएगा। उन्होंने आयोग से सवाल किया कि अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। मैंने गणना प्रपत्र भरा था, जो प्रक्रिया है उसके तहत चेक करने पर मेरा नाम नहीं आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने अपना वोटर आईडी कार्ड जारी किया। मीडिया के सामने तेजस्वी ने वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए एपिक नंबर